तो हर गौशाला के अंदर, हर मंदिर के अंदर, पूरा हरियाणा, पूरे देश के अंदर एक दुख की लहर चलन लग रही है कि आत्मा ने शांति मिले। श्रद्धांजलि समारोह में जो खेड़ी के दरख्त लगाए वहाँ गुरुजी की याद में रहेगी और शायद ही उनकी कमी को कोई अन्य पुरुष पूरी कर पाए। ये कि नशा पता ना करो, हर एक गांव में गौशाला में ज्यादा सेवा करो गायों की। आपके पड़ोसी गांव में जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अभी तो हर गांव में हो रही है लगभग। तो अवतार ले गया धरती के ऊपर, यानी कोई साधारण मुंशी है, साधारण संत नहीं है। देखा यूँ लगातार सारा श्रद्धालु अबेल जुल के रखे गुरुदेव खातर। तो आगे की देखी शाखा की कड़ी गंद गाँव में गौशाला परिवार में सारे बहन भाई राम राम। परमात्मा प्रार्थना करा कि अपनो देश आगे बढ़े, तरक्की करे। तो आज फिर भाई पुंछा खारा खेड़ी गाँव के अंदर, खारा खेड़ी गौशाला के अंदर साधन संपन्न और संस्कारशाली गाँव और गौशाला। तो हर गौशाला के अंदर, हर मंदिर के अंदर, पूरा हरियाणा, पूरे देश के अंदर एक दुख की लहर चलन लग रही है कि परम आदरणीय गौ ऋषि स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज आज का संसारिक यात्रा पूरी करके लोग गोलोक धाम में चले गए। यानी तो बांगा धक्का भी श्रद्धालु भगत बांग ऊपर बड़े दुख को पहाड़ टूटे और गौ माता के लिए तो एक यानी अवतार ले गया। अभी सदियों बाद में, एक युग बाद में किए गए भगवान अवतार ले गया। तो गौ माता के लिए अवतार ले गया। इंसान तो भूल जाए, किंतु गौ माता के लिए बहुत बड़ी शक्ति यानी नुकसान हुआ। गौ माता के लिए दिन रात एक कर रखे भाई। आपको टाइम मात्र 3 घंटा सोनता, पूरे 24 घंटा में। तो आगे की कड़ी में थाने दिखाऊंगा कि आज जो श्रद्धांजलि रखी गई है गुरु जी की खारा खेड़ी गाँव के अंदर, तो हवन के माध्यम पहले हवन करा के भाई श्रद्धांजलि देने लग रही। बाद में आगे गौर कार्यक्रम कर रही तो हवन चालन लग रही। गणमान्य व्यक्ति सामाजिक जो आज हवन यज्ञ में आहुति लगा हुआ गुरु जी की आत्मा शांति खातर भाई परमात्मा श्री चरणाम स्थान दे मंदिर भगवान को। मंदिर के अंदर विधिवत रूप सनातन धर्म के अनुसार हवन यज्ञ हर जगह, हर गौशाला के अंदर फतेहवार सरसोई सारगी, हर गौशाला मंदिर के अंदर देखा बंगा प्रेमिया वे लगातार सच्ची श्रद्धांजलि देने लग रहे हैं। क्योंकि बड़ी असीम कृपा और प्रेम हो बासा का अद्भुत प्रेम गुरु जी सागर आखती हड़गी पब्लिक। एक बार जो बाहू मिली हो कभी धरती पर, तो जब तक जी वो 7 पीढ़ियाँ तय भी गुरु जी आप वो करी सफलम। तो यानी दुखद घटना के बीच में सारा श्रद्धालु अभी भगत जन अभी बंगा अलग अलग तरीकों गुरु जी दिखाए मार्ग ऊपर पालन करने लग रहे। तो खारा खेड़ी गाँव के अंदर अभी शुरुआत हवन यज्ञ करी। अभी बाद में श्रद्धांजलि रखी गई है। सुबह जल्दी यानी 7 बजे हवन यज्ञ शुरू हो गया और 8:15 बजे श्रद्धांजलि। तो बहुत ही श्रद्धालु यानी पूरा हरियाणा खासकर फतेहवार सिरसोई हिसार 3 जिला में बहुत ज़्यादा असीम प्रेम कराया करता है। लगातार साल के अंदर 50-60 दिन जिला के अंदर रहता लगातार कथा भी करता। तो बहुत बड़ा नुकसान और बांगे श्रद्धालु टूटेड़ा मायूस होएड़ा भाई जितनी होश के बांगे अंतिम अरदास खातर प्रार्थना करे। हर गाँव गली मोहल्ला के अंदर, हर मंदिर के अंदर, हर गौशाला के अंदर बांगी श्रद्धांजलि सभा रखन लाग रही है भाई। प्रभु प्रार्थना करे है भगवान महान जगी आत्मा है जगी गौ ऋषि अबे देवलोक मैं पूछ गया तो बन थारे श्री चरणों में स्थान दियो। जक्का बांगे श्रद्धालु भगत है बाप रसीम कृपया करियो ताकि भाई दुख सहन करने की मन शक्ति प्रदान करियो। तो आज की श्रद्धांजलि सभा रख रखी है खारा खेड़ी गाँव की गौशाला के अंदर। पहली हवन यज्ञ करियो भाई परमात्मा विनती करी प्रार्थना करी बांग श्रद्धांजलि ग्रुप हवन यज्ञ बिंग बाद में भी देखी श्रद्धांजलि श्रद्धा का सुमन अर्पित करे गुरुदेव के चरणम। तो यानी सदियों बाद में सा महात्मा हो जाएगा सदियों बाद में धरती पर आवे जीवन उदाहरण का करने खातर तो बे आया और यूं चले गए। उम्मीद को नहीं भैया चले जी तो बंगी सभा का सारा वन श्रद्धा का
सुमन अर्पित करे। जियां जियां सो कार्यक्रम रखे बा चीज़ दिखा हुआ गुरुदेव मैं ही श्रद्धा का सुमन अर्पित करा, भगवान प्रार्थना करा, हे भगवान गुरुदेव ने थारा श्री चरणा में स्थान दी और जकांग श्रद्धालु भगत वन असीम ताकत और शक्ति दी ताकि वे थारा दिखाए गए रास्तों मारे गोभी पर चाल गए, गौ माता की मानवता की सेवा कर सके। तो सारा भाई बंधु श्रद्धाओं नमन करे गुरुदेव ने, यानी सदियों बाद में ऐसा कोई युग बाद में भगवान के रूप में अवतार ले गया। और जो भी भगवान के रूप में साधु महात्मा संत आया तो थोड़ी आयु ले गई आवे। पहले भी यूँ जो भी महान संत आया महान परमात्मा के रूप में आया वे थोड़े समय खातर आगे जीवन को कल्याण करके फिर वे देवलोक वापिस चले गया। तो वही गुरुदेव करो भाई किन्हीं बात सोच गो इसका भी यूँ मांगो जान हो कि किंतु भाग्य विधाता जो अवतार ले गया धरती के ऊपर, यानी कोई साधारण मुंशी है साधारण संत नहीं है जका यूँ लगातार गौ माता खातर समाज में जितनी गंदगी है फैलड़ी बन हर गंदगी पर प्रहार करता, लोगन मानवता को पाठ पढ़ाया करता, यानी हर बात समाज ने प्रेरणादायक पाता भी रखा करता। तो बहुत ही दुखद घड़ी हर गौशाला बन श्रद्धा का सुमन अर्पित करे, हर मंदिर के अंदर प्रोग्राम करने लग रहे। जियाँ जियाँ दड़ भी बांगा श्रद्धा लोग आप कहते कम श्रद्धांजलि देने लग रहा है। तो आज की श्रद्धांजलि सभा में क्योंकि सारा दुखी मन श्रद्धांजलि देने लग रहा मायूस, बाकी पूरा हरियाणा प्रदेश में पूरे देश के अलग अलग हिस्सा में भी, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश उत्तराखंड देवभूमि मांगी लगातार श्रद्धांजलि की शोक सभा भी चालन लाग रही। गुरुदेव भगवान खातर प्रार्थना करने लाग रही पूरा भगत है जो, क्योंकि ईसा जीव सदियों बाद में हवांगी भरपाई तो शायद ही संभव हो, किंतु परमात्मा हर जीव के ऊपर बंगा श्रद्धालु बंग ऊपर आशीर्वाद रखे, यानी समाज की हर लड़ाई लड़ने खातर मजबूती तैयार रहता है। बहुत बहुत प्रेरणादायक बातें बंगे जीवन को अंश रहे हो। बहुत सा भाई बंधु गलत रास्तों छोड़ के बंग दिशा निर्देश में लाइन पर आ गया, आपको जीवन यापन करने लग गया। गौ माता खातर देखिए अपनी भटकती फिरती वांग खातर तो प्रयास करिए, घर गाँव दर गाँव गौशाला बड़ी सरकार अनुदान राशि जारी करी। तो आज गौशाला ठीक ठाक सरकार की अनुदान राशि या सामाजिक ताने बाने ठीक चले, किंतु गुरुदेव को बहुत बड़ो संघर्ष हुई पीछे, क्योंकि बे टाइम इंसान भी रोटी एक टाइम को भोजन को नहीं तो बे टाइम मुहिम शुरू करी गौ माता खातर। तो बहुत ही संघर्ष पर जीवन रहे, लोगों खातर प्रेरणा देने खातर अवतार के रूप में धरती पर आया और थोड़े समय मानवता की भलाई का जग भलाई का काम करके वापिस देवलोक में चले गया। यानी जो भी गुरुदेव को एक करकड़ी मिली हो तो वो 7 जन्मां तक भी आत्मा के अंदर गुरुदेव की परछाई नजर आती रही, क्योंकि तो असीम प्रेम करता है। एक बार मिल लिया तो पान भूलना बड़ा मुश्किल हो जाता हो, इतना प्रेम क्या करता है। 21वीं सदी जी अब तड़क भड़क वाली चालन लाग रही सदी संत रूप में, यानी सब कुछ होया करता हो। कभी एक चमनी गोज में कौन डालता, गौशाला में डोनेट कर देता, सत आपको स्कूल कॉलेज भी चलाता, आपकी भीमगोडा द्वारगंद्री आश्रम चलाता, अनाथ बच्चा बन शिक्षा देता, बन संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाता, बांगो सारो खर्चो तानो बानो सिर्फ गुरुदेव अपने आप ही असीम कर पाऊँ, क्योंकि भगवान के पास लक्ष्मी माता को वरदान हुआ। कभी हर गौशाला में बांगो सहयोग रहता तो गुरुदेव ने सारा बहन भाई मिल गया श्रद्धा का सुमन अर्पित करिए। युवा और आदरणीय बुजुर्ग और सामाजिक बंधुआ गाँव खाराखेड़ी के अंदर, हर गाँव के अंदर, हर गौशाला के अंदर, हर मंदिर के अंदर बांगी शोक सभा श्रद्धा का सुमन अर्पित कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा संत ऋषि गौ ऋषि और पूर्ण रूप में परमात्मा, यानी कि अब जाने के बाद वो पता चले कि भगवान का अवतार आया। कृष्ण जी भगवान के बाद में गौवांग माता के लिए अब धरती पर अवतार ले गिर वांग उद्धार करके, क्योंकि हम हर जीवन को हर इंसान ने बता दिया सेवा करो तो यूँ पार हो जो, हर घर में सुख शांति रही। सरकार तय मजबूर होगी बाकी प्रार्थना सुनने के बाद में डोनेट राशि शुरू कर दी। तो भी बाद में आपको कार्य धरती पर तो करनो, श्री कृष्ण भगवान जी राक्षसांगो सत्यानाश करके गया, श्री राम भगवान अवतार ले गए, तो वही काम गुरुदेव कर गए। वापिस आपको जो आया भी जगह वापिस चले गए।
तब पूरा पूरा यानी कि बन लोग भी जान लग गया कि ये साधारण इंसान, ये साधारण संत को नहीं है कि गौ माता खातर मानवता जग भलाई खातर अवतार लियो। तो मंग जगह दिशा निर्देश आवांगे जकी रास्ता दिखाएड़ा, जकी मांगी शिक्षा देड़ी, बिंग ऊपर अमल करके हर आदमी बिंग ऊपर 40 अब 2 मिनट की मौन प्रार्थना गुरुदेव के लिए। यानी कि मौन 2 मिनट को शौक सारा श्रद्धालु अवेल जुल के रखियो गुरुदेव खातर। तो आगे की देखी शाखा की कड़ी के अंदर भाई बंधु पाऊँ प्रार्थना करी, निवेदन मांग आपकी साखी के द्वारा श्रद्धा का सुमन अर्पित करी गुरुदेव भगवान और परमात्मा परम जो ब्रह्म शक्ति है एक मात्र विश्व की। मैं प्रार्थना करी कि गुरुदेव दोबारा धरती पर जन्म लेवा अवतार ले गया और मानवता का यूं ही जग कल्याण का कार्य करता रहे। तो जो संत हुए पांगी भगवान हो पांगी परिभाषा जाने के बाद में की बने गली हर जगह मोहल्ले गांव गौशाला पांगी सभा करी जाए। इतनी तो कोई नेता भी नेता की आस्था ही शायद कौन करी जीवन में 40 साल देखिए माँ बहुत सा मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गया, किंतु संत जगह पूरी पूर्ण रूप में संता भगवान का अवतार अपने आप ही जीव यानी मन की भावनाओं जड़ भी मांगी कोई सभा या प्रार्थना रखी जाए तो अपने आप ही दौड़े चला हुआ मन का जो भाव लिया बहुत सा भावुक हो जीवांगा श्रद्धालु, किंतु वसीम कृपया राखी भगवान थोड़े समय खातिर अवतार ले गया। इंसान भूल दी, किंतु गौ माता के हृदय में अंदर भी बैठा रही, हमेशा ही गौ माता के रूप में आशीर्वाद देता रही। तो लोगों ने आपको रास्ता दिखाएगी, यानी जब तो काम करने के बाद में देवलोक वापिस चला गया, क्योंकि अब सरकार भी सहयोग राशि देने लगी और इंसान कभी भी लाइन पर ला गया गौ माता में दिन प्रतिदिन सेवा करे। यानी गुरुदेव जो मार्गदर्शन दिखायो लोग मार्गदर्शक करियो बन रस्तो दिखायो बन शिक्षा देवी पालन करता रही जीवन भर। तो एक गौशाला संस्था जो कि स्कूल कॉलेज में छोड़ गई अब यूँ चलती रही और बाकी ऊपरों बैठा आशीर्वाद भी देता रही। तो खाराखड़ी गाँव की गौशाला धन्य है ये भाई बंधु श्रद्धालु जो क्या गुरुदेव के पीछे मांगो जो को जीवन रहो मांगे जो कि शिक्षा रही बिन प्रणाम करे बांगी शोक सभा आयोजित करे बन प्रणाम करे बन नमन करे तो धन्यवाद का पत्र सारा बहन भाई। ऐसी शिक्षाएं लेकर चले थे अपने गुरु बंसी वाले से। तो गुरु जी गौ माता की सेवा की है तो हमें यही शिक्षा देते गए। गुरु जी कह रहे थे कि मेरा चेला वही है जो गौ की सेवा करेगा। और गुरु जी ने हर कथा में एक बात कही थी, चाहे वो किसी गौशाला में कथा की है, गुरु जी ने एक बात कही थी कि एक गाय पालो। आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि वही है। मेरी सभी से प्रार्थना है कि एक एक गाय जरूर गुरु जी के कहने पर एक गाय घर में जरूर पालेंगे। और मेरी माता बहनों से भी प्रार्थना है कि 31 तारीख तक श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला के मंदिर में या बाड़ों में भजन कीर्तन जरूर करें। यही गुरु जी की सच्ची श्रद्धांजलि है। और गुरु जी ने विष्णुवाड़ा हरिद्वार के अंदर हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया। और गुरु जी ने गौशाला के लिए गौ माता के लिए तो हमें पूरी जीवन भर लगा दिया। तो हमें जो संदेश दिया है तो मैं तो आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है गुरु जी के कहे होने पर आप गौ माता की सेवा करें और गौ माता का आदर करें और गौ माता की रक्षा करें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। बोलो गुरु गोपेश्वर भगवान की जय, बोलो गौ माता की जय। आप सभी का श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। और गणमान्य व्यक्ति है खाराखेड़ी गौशाला के अंदर आऊँ जानकारी लिया भाई गुरु जी चलिया गया तो किसी बाकी कमियाँ किया पूरी हुई तो राम राम जी। राम राम जी। राम जी थारो। मेरा नाम प्रधान जगदीश चंद्र प्रधान जी श्री कृष्ण गौशाला बड़ोपल पूर्व प्रधान। अच्छा कृष्ण प्रणामी गौशाला श्री कृष्ण गौशाला बड़ोपल। तो आपने दिया पूरा हरियाणा प्रदेश की गौशाला में गुरु जी दिन रात मेहनत करता गौ माता खातिर, यानी बहुत तकड़ी अलग जगह ही एक बड़ो तकड़ो आंदोलन करियो। तो सारी गौ माता ही साधन संपन्न गौशाला होगी तो गुरु जी करने नजदीक क्यों रहने को मौका मिले। गुरु जी एकदम चाण तक ही चलिया गया तो के परमात्मा का अवतार है थोड़े समय खातिर। ये
ये तो परमात्मा के अवतार थे, जी जी तो इन्होंने गौ सेवा की और 45-46 साल हो गया गुरु जी को कथा करते हुए 45-46 साल लगातार कथा जी जी कथा की है। करीबन 800-900 कथा गुरु जी कर चुके हैं जी। और गौशाला में की है और गौशाला से एक पैसा नहीं लिया है गुरु जी, एक पैसा नहीं लिया गुरु जी। व्यास गद्दी पर बैठते ही जिस गौशाला में कथा करते थे उसमें 51,000, 1 लाख, 1.25 लाख जैसे उनके पास हुए वो उनको देते थे और गुरु जी ने एक पैसा नहीं लिया और गौ माता की सच्ची आत्मा से सेवा की और सभी भक्तों को संदेश दिया कि आप गौ माता की सेवा करो तो आपका बेड़ा पार होगा, स्वर्ग द्वार खुलेंगे, सब कुछ मिलेगा। गुरु जी ने हर सत्संग में ये बात कही है। बंगा श्रद्धालु आ देखा बंगा भगत है बे दुखी है जी के गुरु किया किया चले गया बन थोड़ो किया दंड संबंधा बे किया हौसलों लड़ाई लड़े किया मजबूतियों गौ माता की सेवा करे। देखो जी आ तो है ही सारा जो बंगा भगत था भगत के है, गाया ने पतो लग यानी गाया ही दुखी हो रही है, भगत तो दुखी होना ही है जी हाँ। चर्चा अपने माध्यम हाँ, गौ माता ही दुखी हो रही है भाई हमारा गुरु जी चला गया, ये गौ माता नहीं पतो है वे भी उदास है। हर गौशाला में थे जो हो जाके देख लो गौ माता उदास है जी। गौशाला में सत्संग करी है आमतौर पर आपने फतेहाबाद जिले में तो सारे बच्चे सत्संग तो अड्डे दिन जरूर गए कोई काम सर गए गुरु जी। हाँ गुरु जी सदानंद जी ने कहे हो बोल थे आगे आगे गौशाला खोलो और मैं लार लारा सत्संग कर। तो सदानंद जी की जितनी भी कृष्ण प्रणामी गौशाला में सारिया में सत्संग करेड़ी है अरे बड़ो सच्चो संदेश दियो है सभी भक्ता ने। तो मैं के बताऊं दुखी तो गणा ही यहाँ, लेकिन जो परमात्मा की या तो उनकी बनाई है बाकी प्रभु आपको भगत पर असीम कृपया रखे। यूँ तो गुरु जी अपन ऊपर बैठे बैठे ताकत दी संत महात्मा के ऊपर बैठे ही बत्तो आशीर्वाद देता रहे। बिल्कुल बिल्कुल आ बात सत्य है। ये लारेगा आपा इतिहास उठा के देखा तो ऋषि मुनि आज भी आपा बांगी पूजा करा हाँ तो जो आपा इच्छा व्यवहार पूर्ण है मांगा तो सच्चे मन और सच्चे हृदयों अगर आप याद करा तो गुरु जी आपने करना ही है आज भी और अपनी सारी इच्छा पूरी करने वाली बात है गाया के लिए लाइन पर चलना याद करा तो हाजिर है गुरु जी हाजिर है। और मैं ज़्यादा के गऊँ था ना गुरु जी के बारे में क्यों मन तो 47 साल हो गया जुड़े ने। ये टाइम मेरी उम्र 20-21 साल की और गुरु जी 19-20 साल का हाँ भी टाइम में जुड़ हूँ गुरु जी आऊँ। तो गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम है। गौ माता हाँ बचपन गौ माता मानव जग कल्याण का काम करता है। जग कल्याण का काम करता है। चलो धन्यवाद गुरु जी को मैं आपने एक फोटो देऊँ बहुत पुराना मेरे पुरानी फोटो जी है जी जी देऊँ अभी तो आप फोटो मान थे 19-20 साल की आई गुरु जी की टाइम में जान हाँ बिल्कुल गुरु जी के जान लाइयो हो। गुरु जी छोटा भी टाइम पढ़िया करता गुरु जी। अच्छा आप खुद हरिद्वार में जी जी हाँ गुरु जी हरिद्वार पढ़िया करता और मेरो आणु जानो होया कर दो हो तो गुरु जी के विष्णु बाड़ा में मिलो तो यानी गौ माता खातर एक अवतार ले गया या जग कल्याण का समाज में जकी गंदगी बुराई वांग ऊपर प्रहार करियो बा बिल्कुल। तेरे जा फोटो ले जी बचपन की फोटो है भाई गुरु जी गंगा में स्नान करा के जी हाँ गंगा में स्नान करा हाँ जी जी गुरु जी है मैं हूँ और हमारी गाड़ी को ड्राइवर है पाला राम जी डेढ़ है अभी तो वह स्वर्गवास हो गया बड़ो पड़ गई हाँ मैं कणक लेर गया माता मान लो एक नाम गंगा माता में स्नान करा जी जी कणक लेके गया बड़ो पड़ू। अच्छा कणक की टेम मानी याद हूँ 30-40 साल पहले हाँ भी टेम है बड़ो पड़ू 15-20 बोरी उगाया कर दी आपके भक्ता का नहीं उगाया कर दा भी तो हरिद्वार लेके गया। आज भी गुरु जी की जितनी कणक उगे नहीं थे बस सारी की सारी हरिद्वार कणक की जावे है ना कि बेच कर भाई पिसा देवे भंडारा में कणक की जावे जी गाँव में हाँ भोजन वास्ते कणक की जावे जी भी आज भी। और अभी गुरु जी को 31 तारीख को भंडारा विशाल भंडारो है तो मैं सभी से मेरी प्रार्थना है सभी गौशाला और गौ भक्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और गुरु जी के भंडारे में सेवा लगावे तन मन धन। तो मेरा सभी आशीर्वाद ले गया और मन श्रद्धा का सुमन अर्पित कर गया और जाके जरूर आवे जाके धन्यवाद करा जगदीश जी बहुत अच्छी बातें बताई भाई।
वो जो आप चैनल बना रखे है, मैं बड़ो प्रसन्न गुरुदेव हूँ। के संदेश में बनाया जी बात है माने भी काफी टाइम तक गौशाला के अंदर रहने को मौका मिली तो बा के आप यही के तेरे प्रेम है गौ माता के प्रति तो कोई वो नाम भाई दियो जी। बहुत बढ़िया आज करियो जी। गांव में बहुत अच्छा गौशाला भी करियो। गांव के अंदर ही सब हाँ, कुछ है। गौशाला बाहर देश है तो गांव में ही बच्चे बाहर देश वहाँ आपके इन चैनल के माध्यम प्रचार बहुत होने लग रहा है, तो आप और गुरु जी के बताए हुए संदेश, गुरु जी की बताई हुई बातें सारा तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला खारा खड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जय श्री राम, जय गौ माता की, जय गुरु राजनंद जी महाराज की। चलो नमन प्रणाम जगदीश जी। बहुत गजब की बातें कही भाई। मारो चैनल है तो गुरु जी का आशीर्वाद में काफ़ी साल तक यहाँ से गया गौशाला के अंदर रे करता आंगा पसंद भजन भाव पसंद करता है। द्वार भी काफ़ी बार जाना पड़े तो भाइयों गाँव में गौशाला जो नाम है यानी कि पहले में तो एक नाम बनायो गाँव बचाओ देश बचाओ जको स्वामी राम भगत जी महाराज को दे दो किंतु गुरुदेव कहो कि थे गाँव में गौशाला यानी भारत देश है जको गाँव ही बचो ही अपनो देश है जको भारत महान है। तो गांव और गौशाला में गुरु जी लगातार सेवा करता है। सारा बहन भाई निवेदन करा कि हर जड़ भी है अभी तक कहीं श्रद्धांजलि नहीं रखी है तो आप आपके गांव में आपके मंदिर में आपके कस्बे मोहल्ले में जगह गुरुदेव ने मिलेड़ा जुलेड़ा तो बस श्रद्धांजलि जरूर दियो ताकि बन पवित्र जो पांगा आत्मा ही बन मालिक आपके श्री चरणम स्थान दे दोबारा वे अपने धरती पर आवे जन्म ले और मानवता को उद्धार करे जिया बहन बेटियां बाजे भी अड़ंगे को सत्यानाश करा आगे बे लिव इन रिलेशन इसी 2-4 बीमारियां ही बारी वो अवतार ले गए इस पर बे कोई देश का राजा बने या इस कोई सा संत बने के बे इसी पर देखो सब खतरनाक आज देश के अंदर जहर फैल रही है। लिव इन रिलेशनशिप और बहन बेटियां बाजे जगह माँ बाप जन्म देवा पानी कहते मैं जाना ही कौन तो परिवार खत्म मुझे गुरुदेव आप अभी गौ माता के सागे भी एक मुहिम चलाई किंतु पांगो जीवन थोड़ो क्योंकि थोड़ा जीवन ले गया जगह उतार ले गया वे पहली वचन बांध गया ऊपर जो एक आत्मा है जो सब कुछ है सर्व मान्य भगवान को आप पाऊँ बेहतर समय का अंतर जाऊँ ये कल्याण कर गया और भगवान ही माना उतार के रूप में भेजा। तो जिसी जानकारी भी थाते पहुँचाई हर गौशाला गाँव के अंदर जिसी श्रद्धांजलि सभा रखे प्रेम करे गुरुदेव के प्रति तो वे थाने दिखा वहाँ तो निवेदन करा ज़्यादा शेयर करियो थारो कोई विचार सुझाव जरूर बताइयो। तो इन साइड में भी आज गुरुदेव ने एक सच्ची श्रद्धांजलि यानी कि पेड़ पौधा लगा के युवा साथी है गणमान्य सम्माननीय व्यक्ति है पेड़ पौधा यानी कि एक जबकि पवित्र विष्णु या आपके धर्म में मानना खेरड़ी जकिन खेजड़ली बोल ले अलग अलग नाम पंजाब राजस्थान हरियाणा तो एक पेड़ पौधों लगा के सच्ची श्रद्धांजलि यानी कि आप बांग पीछे कोई न कोई अच्छो काम करिए सच्ची श्रद्धांजलि की हमेशा ही यहाँ खेरड़ी के माध्यम गुरुदेव आन ताकत देन तो विधिवत मंत्र उच्चारण करके बाद में एक देखो खेरड़ी को पौधो है वो पूरा युवा साथी गणमान्य सम्माननीय जो भाई बंधु है वे एक पेड़ गुरुदेव के नाम लगाए हो जी सरकार की मुहिम है एक पेड़ माँ के नाम तो भी मुहिम के अंदर ही आज खारा खेड़ी गौशाला के अंदर श्रद्धांजलि समारोह गुरुदेव की राजेंद्रानंद गौर ऋषि महाराज की श्रद्धांजलि सभा के अंदर एक पेड़ खेजड़ली को लगा के पक्षी घर गजियाँ चौक बना रखी हो पक्षियों मिंकन यानी पक्षी भी गुरुदेव भगवान की खेजड़ी को जो पेड़ है आशीर्वाद लई और हमेशा जो गौशाला जुड़े जो भी श्रद्धालु है आत्मा ने शांति मिले। श्रद्धांजलि समारोह में यो खेड़ी के दरख्त लगाए वहाँ गुरु जी की याद में यानी सच्ची श्रद्धांजलि हमेशा ही गुरुदेव ने रूप में देख जब भी कोई समस्या आई तो इनार को गुरु जी थे ही करो इन दूर ये समस्या ने कष्ट ने थे ही दूर करो। अरे वह 100% अगर सच्ची श्रद्धा मनावा तो वह 100% भी समस्या ने दूर करी यानी सत्य है भगवान तो है ये ऊपर अपन आशीर्वाद देता रही खेरड़ी का आज सच्ची श्रद्धांजलि दी है। हाँ जी सच्ची श्रद्धांजलि देने को प्रयास करिए। गुरु जी को राजनानंद जी महाराज जी को याद किया है आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। एक खेजड़ी का पौधा लगाकर उनको हमेशा के लिए याद किया जाएगा। इन खेजड़ी को देखेंगे तो गुरु जी की याद आएगी कि हमने याद आएगी कि उनके याद में हमने खेजड़ी का पौधा लगाया। उनसे प्रेरणा मिलेगी गौओं की सेवा करने की। और पक्षी घर के पास लगा दी तो पक्षी भी ऊपर मौज करी यानी एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए
बलिहारी गुरुदेव आपको रस्तो दियो बताए, भगवान ने मिलाना है वो रस्तो गुरुजी है कि आपने लिए तो गुरुजी भगवान हो बड़ा है और वो दर्जो देड़ो है सनातन धर्म में। मैं गुरु है वो भगवान हो बड़ो है, गुरु है जिन्हें भगवान मिली। आप पेड़ी आई तो मकान पर चढ़ाने को तो गुरुदेव की रस्तो बताए रास्ता की पालन करके आज श्रद्धा सुमन के रूप में एक खेरड़ी को पौधा लगाए, यानी सारा मिलजुल के भाई हमेशा ही बंग याद इंग में देख बको भाई गुरु जी की याद के अंदर लगे तो कोई भी संकट आई, कोई गौ माता पर तकलीफ हुई तो यूँ आशीर्वाद लेता रहो। मैं कोई खेड़ी तक नीचे आगे बैठ जाए बिना ही कष्ट दूर हो जी। सत्य बात कही कि भगवान पेड़ पौधा अंदर ही होगा जी, जीव हुआ अंदर। और गुरु राजेंद्र जी महाराज जी की गौशाला की नींव लगाई हुई है। अच्छा, नीम ही बांगे लगाई है और बांगो गौशाला में बहुत ही सहयोग रहे है। और जितना ये छोरा सेवा करने वाला गांव का छोरा है, आ सारी टीम बांगी बनाई दी है। युवा साथियों ने बांगी लाइन लगाई दी, बाने गौवा जोड़ो है ना सारा गौवा राजेंद्र जी महाराज जी का जोड़ा है। आज गौशाला के अंदर युवा साथी फिरे, यानी बांगी याद में सभी युवा गुजरे के जगह मिल गए, छेरडी को पौधो लगाए, बांगी याद खातर सच्ची श्रद्धांजलि दी। मालिक थारे ऊपर आशीर्वाद रखे गुरु महाराज। राम राम जी। थारो नाम जी? जय गौ माता की जय गौ। मेरा नाम महावीर खिलेरी है जी। महावीर खिलेरी जी, आप पौधो लगाए हो कि याद? आज ये खेजड़ी का पौधा लगाया है जी जी। परम श्रद्धे गुरु जी स्वामी राजेंद्रानंद जी का श्रद्धांजलि स्वरूप आज एक सभा रखी गई है। और ये कृष्ण प्रणामी गौशाला खारा खेड़ी 2016 से बनी है। 2016 के अंदर बनी है। हाँ, इसकी नींव रखी गई थी परम श्रद्धे गुरु जी के कर कमलों द्वारा। और उससे आज तक 2025 तक 9 सालों में जितना सहयोग गुरु जी ने गौशाला में गौ भक्त के रूप में किया, उसके लिए गौशाला कमेटी हमेशा ऋणी रहेगी और उनकी कमी को हाँ पूरी उम्र आभारी रहेगी। और शायद ही उनकी कमी को कोई अन्य पुरुष पूरी कर पाए। गौशाला के लिए गुरुजी एक महान आत्मा थे, महान गौ भक्त थे। जब जब हमें कोई दुविधा हुई है, गौशाला में कोई दिक्कत हुई है, तो हमारी हर समस्या का समाधान गुरुजी ने किया है। यानी समाज की हर बीमारी को तकलीफ होती तो हाजिर होता और है। इन 9 सालों में हजारों बार हम गुरुजी से मिले हैं, आशीर्वाद लिया है। और हर साल हम उनकी कथाएं सुनते हैं। आसपास के गांव में आप भी देखते हो, गुरुजी आते रहते हैं। हाँ बिल्कुल जी। हाँ। तो ऐसे गुरुजी का अचानक चले जाना गौ भक्तों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और सभी जनमानुष और गौ माता हमेशा उनको याद करते रहेंगे। और पूरी गौशाला कमेटी खारा खेड़ी अपने भारी मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कोशिश करेंगे उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की। आप तो साक्षात आपने दिशा निर्देश। हाँ, उनका दिशा निर्देश। और दिशा निर्देशों में भी सबसे बड़ा दिशा निर्देश है गौ माता की सेवा करना। अगर आप उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा करेंगे, वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। तो आज एक खेजड़ी का पौधा लगाएगी श्रद्धांजलि। हाँ, ये खेजड़ी का पौधा लगाया है कि जिससे जब जब गुरुजी की यादें आएगी तो हमें याद होगा भी हमने उस दिन हाँ गुरुजी का वास होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी, हाँ जी। चलो, बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। अच्छी बातें बताई। और गुरु जी की भरपाई तो भाई हमें कभी कौन उसका आस्था ही। और भी गणमान्य सम्माननीय व्यक्ति आज लाग देता हूँ जानकारी ले। आप राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या जी नाम थारो जी? नाम मेरो दलीप देड़ू खारा खेड़ी जी। तो आज के कार्यक्रम करियो खेड़ली को पौधा भी लगायो, श्रद्धांजलि समारोह चले, गुरु जी चले गया तो कितनी के पीड़ा हुई श्रद्धांजलि? पीड़ा तो जी बहुत है, बहुत आशा गुरु जी आप याद में एक खेड़ली लगा दिया आज जी जी। तो इन्हें देख देख मतलब याद मांगी ताजा रहती रही। जब भी कोई यहाँ देखना हो गुरु जी कोई समस्या हो, अपन दर्शन करना तो अंदर देख है। सही बात, सही। तो आज श्रद्धांजलि भी रखी है जी जी। तो बांगी शिक्षा देड़ी में अमल करी के जगह श्रद्धालु है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सा लड़का युवा है जो अमल करी। तो बांगी दिशा निर्देश में जुड़े रहे युवा। हाँ हाँ हाँ, यानी भी हर कथा में युवा न जोड़ा करता। बहन बेटियां पर भी बड़ी अच्छी बातें करता। बहन बेटी आपके राह जानो चाहिए, गौ माता के दरबार में आई। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छी लाइन चाली। हाँ हाँ।
तो आज के युवा घना सन से पता चले थे युवा युवा नहीं जी, हमारा गांव का युवा या जो श्रद्धांजलि समारोह और अपने हरियाणा के बच्चा खातर कोई संदेश करो। संदेश हो कि नशा पता ना करो, हर एक गांव में गौशाला में ज्यादा सेवा करो गाया की। आपके नहीं तो पड़ोसी गांव में जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, गौ माता बाकी अभी तो हर गांव में हो रही है लगभग तो। आकड़ी नहीं है तो पड़ोसी गांव में जरूर है। हाँ, सुबह गौशाला में आओ सारा और बढ़िया गाया भी सेवा करो। यानी गौ माता के दरबार में होने से पता जाने मतलब ही कोई नहीं, यानी अच्छी जगह आवा तो पूरा ही हूं बच्चे भाई गुरु जी ने सच्ची श्रद्धांजलि। ये अच्छा रहा, चलो गौ माता की सेवा करो, पेड़ पौधा लगाओ, पक्षु पक्षियों की सेवा करो। चलो धन्यवाद का पात्र युवा साथी यूं मिल गए। जय हो गौ माता की जय हो। तो यूं श्रद्धांजलि भी हर गांव गली के अंदर मंदिर देने की कोशिश लगातार श्रद्धालु करने लग रहे। बी मुहिम के अंदर आज खाराखेड़ी गांव की गौशाला के अंदर सच्ची श्रद्धांजलि गुरु जी ने एक पेड़ भी लगाई। युवा साथी और आदरणीय बुजुर्ग मिल के तो बार बार धन्यवाद का पात्र हो कि गुरु जी ने अब तो मान सम्मान और बांग पीछे प्रभु प्रार्थना करे। युवा साथी भाई बांग दिशा निर्देश जी 8-10 युवा साथी है बताए भाई गुरुदेव का आशीर्वाद हो मैं गौशाला में जुड़िया जब तक जीवन रही जब तक गौ माता की सेवा करता रहा। सारा बहन भाई निवेदन आई कराएंगे भाई गुरुदेव के बताए मार्ग पर आप सुबह 5-10 मिनट आधी घंटा जिन्हें भी टाइम मिले बच्चन उनसे एक तो गंदगी सामाजिक जो बीमारियाँ बाहू बचत हो, दूसरी अपन गौ माता को आशीर्वाद मिली, तीसरी यहाँ पर गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हुई। भाई और बहन चाहे जो भी है तो बे 5-10 मिनट को समय निकाल के आपके गांव की गौशाला या पड़ोसी गांव की गौशाला यानी कि पूरी गौ माता एक ईयर गुरुदेव ने सच्ची श्रद्धांजलि अगर कोई देना चाहे तो जब भी सुबह को या शाम को दिन में जब भी टाइम मिले तो भी टाइम निकाल के गौशाला के अंदर पूछा जी आज बहुत ही अच्छी श्रद्धांजलि गांव खाराखेड़ी के युवा साथी और सम्माननीय जगह भाई है जगह अगुवाई करे जगह थोड़ा उम्र दराज बात तो अच्छो संदेश दियो है। अरे तीती बातें बताई जदि गुरु जी की मन आवश्यकता हुई पेड़ के माध्यम देखो कर तो गुरुदेव की कमी तो हमेशा ही बनी रही क्योंकि बीच में भी तकलीफ हो जाए तो याद आ जाए गुरु जी तो बोलना मुश्किल हो जाए किंतु त्याग देव फिर भी गुरु जी सागर ही हमेशा ही पेड़ पौधा के माध्यम अपने अंदर यार कर सच्ची नीत हूँ सच्ची श्रद्धा हूँ आप नाम लिया तो हाजिर रही तो बहुत ही यानी कि और भगवान ने तो कभी देखने को मौका कौन मिलो किंतु भगवान हो भी कम कौन है क्योंकि भगवान जितना अपन किताब में पढ़िया बे बात सारी गुरु जी के अंदर ही किंतु साक्षात यहाँ प्राचीन ग्रंथ वाच्या अवतार ले गया तो यहीं गुरु जी अवतार ले गए कुछ समय खातर धरती पर उतार खातर है वो काम आपको पूरा करके देवलोक में चले गया। बाकी आज की श्रद्धांजलि सभा की और जो भी विशेष बात हो दिखा हुआ तो आज कहना तो दुख के सागे पड़े कि गुरुदेव की आज खाराखेड़ी गांव के अंदर 2 घंटा की श्रद्धांजलि रखी गई। साखियाँ के द्वारा ज्ञान के द्वारा गुरु जी की जीवन के ऊपर प्रकाश डालियो गयो। सब पहले हवन यज्ञ करके यानी कोई भी कार्य करा अपन तो हवन यज्ञ करा तो हवन यज्ञ करके गुरु जी ने देखिए हवन यज्ञ का भी सम्राट है गुरु जी तो हवन यज्ञ शुरुआत करके एक सच्ची श्रद्धांजलि पेड़ पौधे भी लगाए। गांव का गणमान्य सम्मानीय भाई और बहन जुड़िया सारे बहन भाई यूँ ही प्रार्थना करें कि गुरु जी दिखाई दे लाइन के ऊपर चालियो गुरु जी अपन ऊपर आशीर्वाद देता रही। हर गांव मोहल्ले में जड़ गुरु जी ने कोई जान पहचान या कोई बांग ऊपर मिलेड़ा तो भाई बंधुओं सारा प्रार्थना करा कि भाई आप ही जगह थे भी बन श्रद्धांजलि जरूर दियो क्योंकि वो एक सच्चा संत और एक परमात्मा का अवतार है जगह कुछ समय खातर आगे मानव कल्याण समाज हित और गौ माता को उद्धार खातर धरती पर जन्म लियो। आपका कार्य पूरा करने के बाद में यानी वे समाज ने नई दिशा देने के बाद में सब बड़ी विडम्बना गौ माता क्या करती रोड़ा पर धक्का खाती जबकि माँ कवा भी माँ खातर संघर्ष करके वहाँ हर गौशाला खातर यानी अनुदान राशि अपने हरियाणा में जी बहुत सौ पीसो दे सरकार। आज गुरु जी भाई ऐसा संदेश दे गया कि लोग अगर ठीक ठाक जुड़ेड़ा रही तो गौशाला में किसी प्रकार की कोई दिक्कत को नहीं कड़ी भटकने की जरूरत को नहीं। सरकार भी दी और समाज में जगह गणमान्य व्यक्ति देखा समाज का भामा साहब भी दी गुरु जी इसी लाइन डाल गया जगह दानी मन दान देने को तरीको सिखाया गया जगह सेवादार भाई बंधु जगह सेवा करे बन सेवा को तरीका सिखाया गया। तो सारे बहन भाई निवेदन करा के भाई ये मुहिम नहीं यूँ चलाता रहियो गुरु जी का सुबह शाम नाम लेता रहियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो थारो आशीर्वाद दियो। तो सत नमन। जय गौ माता जय श्री राम।